कैश कांड मामले में फंसे दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया। यह खुलासा तब हुआ जब उनके घर में आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। हालांकि कितना कैश बरामद हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इस बीच अग्निशमन विभाग ने यह कहकर मामले को नया रंग दे दिया कि जस्टिस वर्मा के घर से कोई कैश नहीं मिला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हमने कैश के कारण ट्रांसफर नहीं किया है। हालांकि अब तक इस मामले का पटाक्षेप हुआ नहीं है, लेकिन इस सब के बीच जस्टिस वर्मा के कारनामों की पुरानी परतें खुलने लगी हैं। ये घोटाला सिंभौली शुगर मिल फ्रॉड केस से जुड़ा हुआ है, जिसमें जस्टिस वर्मा भी एक आरोपी के रूप में नामित थे। 2018 में सीबीआई ने सिंभौली शुगर मिल्स लिमिटेड के खिलाफ एक जांच शुरू की थी, जिसमें कंपनी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए गए करोड़ों रुपए के ऋण को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप था। बैंक ने आरोप लगाया था कंपनी ने किसानों के लिए जारी किए गए 97 करोड़ 85 लाख रुपए के ऋण का दुरुपयोग किया और इन धनराशियों को अन्य उद्देश्यों के लिए मोड़ दिया। मई 2015 तक इस घोटाले को धोखाधड़ी मानते हुए भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट कर दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें यशवंत वर्मा 10वें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध थे। उस समय वो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। हालांकि जांच धीमी होती चली गई और किसी बड़े कदम की ओर घोषणा नहीं की गई। फरवरी 2024 में एक अदालत ने सीबीआई को बंद पड़ी इस जांच को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया, जिससे सीबीआई की प्रारंभिक जांच को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। इस फैसले के बाद सिंभौली शुगर मिल घोटाला से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं की किसी भी जांच की संभावना खत्म हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस वर्मा के आवास से आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मचारियों को संदिग्ध परिस्थितियों में भारी मात्रा में नकदी मिली, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम तक पहुंचा। कोलेजियम ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया यह ट्रांसफर नकदी बरामदगी की जांच से संबंधित नहीं है। हालांकि भारी मात्रा में नकदी मिलने से उनकी पुरानी वित्तीय गतिविधियों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। इससे न केवल उनकी 22 वर्षों की बेदाग न्यायिक छवि प्रभावित हुई है, बल्कि सिंभौली शुगर घोटाला मामले में उनकी भूमिका पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। जस्टिस वर्मा उन्नाव बलात्कार जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई कर रहे थे। जनता के न्यायपालिका पर भरोसे को बनाए रखने के लिए यह पता लगाना जरूरी है ये पैसा किसका था और इसे जज को क्यों दिया गया। उन्होंने यह भी तंज कसा कि दमकल विभाग ईडी और सीबीआई से बेहतर काम कर रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।